हाय फ्रेंड्स, दिस इज जयंत। वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमने टाटा स्टील में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है एंड इस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर आज हमने टाटा स्टील में शॉर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस लॉजिक के बेसिस पर आज हमने टाटा स्टील में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है। देन यहाँ पे हम जो भी हमारा टारगेट है, एसएल है, एंट्री मेथड है, सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हम डे टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड देखिए सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे टाटा स्टील में। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो टाटा स्टील क्या हुआ है यहाँ पे टाटा स्टील को स्विंग के नेचर पे कैसे पकड़ा गया है। देखिए यहाँ से टाटा स्टील क्या कर रहा है, अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, अब देखिए अप साइड में गया। ओके, ये अपना क्या हुआ, मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, अगेन हाई गया, इसका स्विंग लो क्या हुआ, इससे नीचे आ गया। ओके, ये जो स्विंग लो था क्या हुआ, ये नीचे आ गया। ओके, सेकेंड वाला तो मतलब क्या हो रहा है, मार्केट पे यहाँ पे एक इनडिसीजन सा लेवल बन रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ खास कंफर्मेशन हमें नहीं मिला। अगेन मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे स्विंग हाई बनाया। ओके, और स्विंग लो यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब मार्केट जब यहाँ से शिफ्ट होगा अप साइड में तो इस लेवल को ब्रेकआउट दे के हाई को सस्टेन करना चाहिए। ओके, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी बुलिशनेस है तो मार्केट अप साइड में शिफ्ट करना चाहिए। बट क्या हुआ, यहाँ तक मार्केट क्या हुआ, ब्रेक तो किया, बट मार्केट अगेन जब यहां से रिटर्न आया तो इस स्विंग लो तक अगेन आ गया। मतलब जो फेलियर हमने इस लेवल पे देखा था, एग्जैक्टली इसी लेवल पे हमने क्या हुआ, अगेन फेलियर देखा एंड बैक टू बैक इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया। सो दैट्स वाई ये लेवल हमारे लिए एज अ इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है आज के दिन में। और अगर प्रीवियस डे में देखोगे तो इस लेवल पे एक रिजेक्शन देके मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया था। ओके, सो सिंपल से लॉजिक के बेसिस पर आज हमने यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है टाटा स्टील में। चलिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हुआ है, टाटा स्टील को यहाँ पे ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे पिक नहीं किया गया है, क्योंकि हम जब सेल कर रहे हैं हमारा लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल ये है एंड मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा एक डाउन साइड में मूव ऑलरेडी दे चुका है। ओके, हर वीडियो में हम क्या डिस्कस करते हैं कि मार्केट के मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे, बट मार्केट का मोमेंटम आज सेलिंग साइड का निकल चुका है। दैट्स वाई यहाँ पे बड़ा टारगेट हमने यहाँ पे नहीं रखा है। ओके, देखिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट में क्या हुआ, वॉल्यूम दिखा। ओके, अगेन मार्केट पुल बैक करने गया, अगेन फिर से क्या हुआ, ब्रेकआउट आ गया, बट यहाँ पे जो बायर एंड सेलर का वॉल्यूम है यहाँ पे क्या है, इक्वल लेवल पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था कि यहाँ पे कैसे इस लेवल्स को अंडरस्टैंड किया जाए। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि जब यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया था, क्योंकि मार्केट अप साइड में आया, हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री किया। ओके, एंट्री करके आज थोड़ा और बफर करके यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगाया गया है कि अगर मार्केट थोड़ा और ऊपर तक पुल बैक करता है तो हो सकता है रिजेक्शन मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है कि यहाँ तक गया एंड अगेन यहाँ पे क्या वो रिजेक्शन आ गया। तो हमने इस प्राइस में जब पुल बैक किया मार्केट तो इस प्राइस में हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री किया है 1296.35 में एंड हमने स्टॉप लॉस को प्लॉट किया है यहाँ पे 1298.20। ओके, एंड टारगेट हमारा यहाँ पे प्लॉट है 1289.15। ओके, करेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा यहाँ पे बन रहा है 1:3.89 का। तो फ्रेंड्स वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस में कैसा मूवमेंट होता है। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट आज हमारा टारगेट दे देगा। ओके, तो फ्रेंड्स वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस में कैसा मूवमेंट होता है एंड जैसा भी अपडेट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, टिल देन वेट करते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टारगेट को बुक कर लिया है। जो टारगेट आज आपके साथ डिस्कस किया गया था एग्जैक्टली उसी टारगेट को आज हमने यहाँ पे बुक किया है। फ्रेंड्स, टारगेट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आपके साथ 1289.15 का एंड सक्सेसफुली यही टारगेट आज हमें यहाँ पे बुक हुआ है। रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने कैलकुलेट किया था 1:3.89 का एंड सक्सेसफुली ये भी अचीव हुआ है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें हुआ है यहाँ पे 6000 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट। ओके, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था कि मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम जो है वो निकल चुका है, तो बड़े टारगेट्स को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑल्दो मोमेंटम निकलने के बाद भी 1:3.89 का रिस्क एंड रिवॉर्ड अचीव करना बहुत अच्छी बात होती है।
ओके और देखिए जब हमारा लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, इसके बाद कैसे मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। ओके साइडवेज होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने हमारा क्या किया, टारगेट दे दिया। ओके तो ये बात होती है प्राइस एक्शन को रीड करने की, ये तरीका होता है, ये वे होता है प्राइस एक्शन जो बिहेवियर है उसे अंडरस्टैंड करने का। ओके जब आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन इसे क्लियर कर लोगे तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिसेस लगते हैं यहाँ पे। ओके तो कुछ भी आप किसी भी सिनेरियो को समझ रहे हो, किसी भी मेथड को समझ रहे हो, प्रैक्टिस करिए। ओके तो यहाँ पे अच्छा ट्रेड था ये हम बोल सकते हैं। मोमेंटम निकलने के बाद भी हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड अचीव किया है। ओके सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ आपका कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।